कि परम आत्मा यानी कि आत्मा सो परमात्मा, ये जो शब्दावली है ये भगवान महावीर ने दी, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कि परमात्मा को मैं स्वीकार नहीं करता, आत्मा को मैं स्वीकार करता हूँ, आत्मा है बस। अब लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बोले कि इसका मतलब आत्मा तो सबके भीतर है, हम सबके भीतर आत्मा है ना। तो बोले कि अगर वह कार्य कर जाए, आत्मिक जीवन तो सभी का है, लेकिन अगर उसका जीवन उस आत्मा के साथ इस कदर उसकी दिशा आगे बढ़ जाए कि वही परमात्मा हो जाता है। तो किसी ने पूछा कि इसका मतलब जितनी आत्मा उतने परमात्मा, बोला हाँ, जितनी आत्मा उतने परमात्मा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अगर उस तरह का, उस वैभव का, उस कीर्ति का, उस पराक्रम का या उस कार्य में संलग्न हुए, कुछ दिशा ऐसी दी, तो वो क्या हो गई? हम आज सब कुछ उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे वो भगवान है, परमात्मा है। यानी कि एक व्यक्ति के भीतर वो क्षमता है कि जो उस अवस्था में स्थित हो सकता है। इसलिए अवतार की जो धारणा है वो इसी से संबंधित है कि यानी कि कुछ उतरता है। क्या उतरता है? भगवान बुद्ध सब साधारण जन्मते हैं जैसे आप जन्मे हैं भाई, भगवान राम भी ऐसे जन्मे, कृष्ण भी ऐसे जन्मे, बुद्ध भी ऐसे जन्मे, सब ऐसे जन्मे। अब सोचेंगे चलो बुद्ध को हमने नहीं देखा, कृष्ण को हमने नहीं देखा, राम को नहीं देखा, चलो छोड़ो। आज इस समय ओशो को किस ने देखा या सुना? अच्छा, आप लोगों ने सुना, देखा, चलो थोड़ा बहुत जो भी पड़ा है। क्या विचित्र प्राणी नहीं लगते? आप सोचो उनके बारे में थोड़ा सा। कोई यकीन कर लेगा भी ऐसा भी कोई वैभवशाली, ऐसा भी कोई पुरुष, महापुरुष, या ऐसा भी कोई आत्म उपलब्धि से संबंधित या ऐसी परम अवस्था से संबंधित ऐसा भी कोई जीवन किसी का हो सकता है? ये तो अभी थोड़े दिन की बात है, बाद में क्या हाल होगा आप सोचो। तो साक्षात अभी इसी समय वो हमें परमात्मा लगते हैं या नहीं लगते? लगते हैं जैसे भगवान। और अच्छा एक चीज़ बताओ, भगवान में और उनमें क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क करोगे? क्या फ़र्क कर सकते हो? लेकिन फ़र्क करने वाले तो बहुत बैठे हैं। जेल में भी डाला उनको, देखो ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, बुद्ध के साथ क्या जाती नहीं हुई उस समय? वैश्या ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं तो इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, कितने कितने आरोप लगाए। षड्यंत्र तो सदा चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होती रहती हैं चीज़ें। लेकिन मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ अभी क्योंकि हमारे सामने तो अभी है ना वो सब चीज़ें। अब दूर की बातें छोड़ दो। और अब ऐसे में ऐसा व्यक्तित्व जब हमारे सामने है तो अब उन्होंने अपने जीवन को किस उत्कर्ष पर पहुंचाया कि उन्हें लोग भगवान कहते हैं, उन्हें परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लें। तो इसलिए हमें जो दूर की प्रतिध्वनियाँ दिखती हैं वो आपके भीतर भी घटित हो सकती हैं। हम उधर इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पे जब उनको देखते हैं, पाते हैं, तो वही तो कह रहे हैं कि तुम भी वही हो जो मैं हूँ, तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। सब यही तो बोलते हैं। अपो दिव्य भाव भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस मैं जाग गया, तुम्हें जागना है। अब देखो भगवान महावीर कह रहे हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सबके पास है, तुम परमात्मा हो जाओ, तुम्हारे पास सारी क्षमता है। ये क्यों कहना पड़ रहा है इनको? क्योंकि चेतना का अंतिम जो विकास है वो परमात्मा का ही है। यानी कि चेतना को परम चेतना में विलय करना ही होगा, चेतना को परमात्मा बनना ही होगा। छोड़ दो समय सारणी को कि अरे गिने चुने उंगलियों पे आ जाते हैं, आने दो। वो तो हमारा अभी कुछ समय का काल है जो हम अभी समझ पा रहे हैं, बस हम अभी देख पा रहे हैं, इतने हैं। लेकिन कितनी बार पृथ्वी नष्ट होती है, कितनी बार सभ्यताएं खत्म होती है, फिर विकसित होती है, फिर पुनः फिर चलता है मामला, फिर विकास होता है। निरंतर करोड़ों अरबों सालों से ऐसी कोई एक ही इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी थोड़ी ना है। क्या हम ही थोड़ी ना है?
पता नहीं कितनी चेतना उस विकास के मार्ग पर संलग्न है। इसलिए चेतना का अंतिम जो अवस्था है, जहाँ से आई है वहीं लौटना है। हम परम चेतना से आए हैं, हमें वहीं लौटना है, बस इतना समझ लो। हम परम जीवन से जुड़े हैं आज भी, और उसी परम जीवन में हमें लौटना है। बस थोड़ी बीच में कुछ अड़चन है, वो हट जाए तो हम उसी में लौट जाते हैं।